हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8M में। आज हम लोग एक ऐसे ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे जिस ट्रेनिंग का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट ग्लेज। ये ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक ट्रेनिंग क्लास है जिस ट्रेनिंग का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट ग्लेज, यानी कि एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना तथा सीधे ग्लेज का भविष्य बताना। तो ये ट्रेनिंग बहुत ही नॉलेजेबल होगा। अगर वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि उन्हें भी मालूम चले कि इस ट्रेनिंग का जो एक एक क्लास है वो हमने सटीक तरीके से आपको बताया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले साइकोलॉजी टॉपिक पर बात करेंगे। साइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो साइकोलॉजी किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके मन में चल रहे विचारों को जान लेना साइकोलॉजी कहलाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर, हम किसी व्यक्ति के चेहरे को देखेंगे और उसके मन में चल रहे विचार को जब जान लेंगे ना, तभी को उसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। जैसे कि हमारे माता पिता होते हैं, जब बच्चा छोटा रहता है और रोता है तो माता पिता साइकोलॉजी उस सोच लेते हैं कि उसको भूख लगा तभी जाके कहीं रो रहा है। तो उसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। एक डॉक्टर को मान के चलिए कि डॉक्टर है जो जिस किसी को बुखार लगा, बुखार लगने के बाद जब जाता है मरीज उसके पास, तो डॉक्टर मरीज के हाथ को पकड़कर अंदाजा लगा देता है कि उसको उसको किस प्रकार का बीमारी है। तो ये क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं हमारे माता पिता, फिर डॉक्टर, फिर वकील, और एक टीटी का नाम सुने होंगे आप। जब भी रेलवे स्टेशन में जाते होंगे, जब आपके पास टिकट नहीं रहता होगा तो टिकट ना रहने के कारण टीटी आपको ही पकड़ता होगा, क्योंकि आपके हाव भाव को देखकर वो पहचान जाता है, क्योंकि वो साइकोलॉजी का ट्रेनिंग क्लास लिया रहता है। और साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जो कि साइको है प्लस लॉजी है। साइको का मतलब होता है मनो और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। तो साइकोलॉजी जो है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। और एक और टॉपिक है जिस टॉपिक का जिक्र यहाँ करेंगे अभी। साइकोलॉजी क्लास में चार टॉपिक पर बात किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कभी साइकोलॉजी क्लास में कितने टॉपिक पर बात किया जाता है? तो साइकोलॉजी क्लास में हम चार टॉपिक पर बात करते हैं। पहला है मौका, दूसरा है सोच, तीसरा विश्वास, चौथा रेशियो। तो इन चारों टॉपिक पर ये हमारा ट्रेनिंग क्लास, साइकोलॉजी क्लास पूरा का पूरा टिका हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे मौका वाले टॉपिक पे कि मौका किसे कहते हैं। तो मौका के बारे में बात करेंगे अभी। मौका किसी व्यक्ति के जीवन में आया हुआ वह सुनहरा पल जिसे पहचान कर व्यक्ति अपना आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दे, उसे बोलते हैं मौका। तो मौका आपने अभी देखा कि किसी व्यक्ति के जीवन में आया हुआ वह सुनहरा पल जिसे पहचान कर व्यक्ति अपना आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दे, उसे मौका कहते हैं। तो मौका हमारे जीवन में तीन बार आता है। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। यानी बचपन में हमारे पास समझ रहता है, नहीं रहता है, क्योंकि हम बच्चे रहते हैं, हमारे पास उतना समझ नहीं रहता है। समय रहता है पर हमारे पास समझदारी नहीं रहता है, क्योंकि हम बच्चे रहते हैं, उतना दिमाग डेवलप नहीं रहता है। हमारा दिमाग डेवलप नहीं रहता उतना, जिसकी वजह से हमारा मौका जो है निकल जाता है। जवानी की बात करें तो जवानी में हमारे पास समय भी रहता है और समझदारी भी रहता है। तो इस जवानी वाले एज में आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। तो आप बनना चाहते हैं तो जवानी में बन सकते हैं, और बिगड़ना चाहे तो जवानी में बिगाड़ सकते हैं। और बुढ़ापा वाले ऑप्शन में, बुढ़ापा वाले मौके में आपके पास समझदारी भरपूर रहेगा, लेकिन आपके पास अ, दोनों रहेगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर भी जवाब देगा आपको। तो आपके पास बचपन में तो जब मौका से निकल जाएगा, फिर बुढ़ापा में भी मौका निकल निकल जाएगा। तो जो करना है सो आपको जवानी में ही करना होगा। तो आप अगर अपने मौके को पहचानेंगे तो एक ऐसे काम को पकड़िए, एक ऐसे इंडस्ट्री को पकड़िए जिसके वजह से आपका जीवन सफल हो और अच्छा रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। दूसरा में आपका आता है सोच। किसी भी व्यक्ति के वस्तु किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में विचारधारा उत्पन्न होता है उसे कहते हैं सोच। उसे सोच कहते हैं। और जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को देखते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के विचारधारा उत्पन्न होता है। जैसे कि ये काश ये हमारे पास ये मोटरसाइकिल होता। जब हम किसी व्यक्ति के पास अच्छा सा बाइक देखते हैं तो सोचते हैं कि काश ये हमारे पास होता, और किसी घर को देखते हैं तो सोचते हैं काश ये भी हमारे पास होता। अगर रोड पर, रास्ते पर किसी लड़की को देखे तो वहाँ भी हमारे मन में एक विचार आता है कि काश ये लड़की हमारी गर्लफ्रेंड होती।
तो इस प्रकार से हमारे मन में विचारधारा उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखते हैं जब तो हमारे मन में एक विचारधारा उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं सोच। और सोच दो प्रकार का होता है, एक होता है नकारात्मक सोच और दूसरा में है सकारात्मक सोच। तो नकारात्मक सोच का मतलब होता है गलत सोच और सकारात्मक का सोच का होता है सही सोच। यानी कि अगर आप रास्ते में किसी लड़का और लड़की को देखेंगे चलते हुए, तो आपका सोच क्या रहेगा ये आप ही तय करेंगे। आप सोच सकते हैं, भाई बहन भी सोच सकते हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी सोच सकते हैं। तो आपके ऊपर ये डिपेंड होता है कि आप क्या सोचते हैं, सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं। तो हमारा जो सोच होना चाहिए वो सही होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करें विश्वास की, तो विश्वास भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखकर हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। यानी कि एक लगाव उत्पन्न होता है हमारे मन में। जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, स्थान को देखते हैं, तो हमारे मन में एक लगाव उत्पन्न होता है, श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। उसी को बोलते हैं विश्वास। जैसे कि हम अपने मम्मी पापा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास कोई आता है और बोल देता है कि हमारा मम्मी पापा ये नहीं है, तो हमें विश्वास नहीं होता है, हमें श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया हमारे मन में कि क्योंकि हम बचपन से अपने मम्मी पापा के साथ में ही रहे हैं, तो हमारे एक वो मन में लगाव उत्पन्न हो गया, श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया है। तो उसी को बोलते हैं विश्वास। कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखकर जो हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, यानी कि मन के दिल के बात निकलता है, दिल से बात निकलता है, तो उसी को बोलते हैं श्रद्धा भाव। और विश्वास भी उसी को कहा जाता है। तो इंसान विश्वास 3 प्रकार से करता है। तो विश्वास पहला करता है सुनकर, दूसरा देखकर और तीसरा खुद करके। अगर आप इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में आए होंगे तो पहले सुनकर आए होंगे, विश्वास किए होंगे सुनकर। तो विश्वास सुनकर किया जाता है, और फिर यहाँ पर आए तो देखे होंगे कि तो देखकर आपको विश्वास हो गया होगा कि क्या कंपनी है और कैसा इंडस्ट्री है और यहाँ से हमें क्या मिलेगा। और तीसरा है खुद करके। तो जब यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ आप खुद करेंगे तो आपका जो है भरोसा, विश्वास पूरा का पूरा हो जाएगा। तो विश्वास जो हो 3 प्रकार से किया जाता है। विश्वास 2 प्रकार का होता है, एक आत्मविश्वास होता है, एक अंधविश्वास होता है। आप आत्मविश्वास करके अगर यहाँ पर आए हैं तो उसको आत्मविश्वास, यानी कि पूरा भरोसा करके आए हैं तो उसे आत्मविश्वास कहते हैं। अगर आधा अधूरा विश्वास करके आए तो उसको अंधविश्वास कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ पर रेशियो की, तो रेशियो का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे, थोड़ा नहीं पूरा पूरा जिक्र करेंगे। अभी अभी तीसरा नंबर आपने देखा विश्वास, और चौथा नंबर है आपका रेशियो। तो रेशियो किसी भी वस्तु का अनुमान लगाकर अनुपात में बदल देना रेशियो कहलाता है। जैसे कि किसी बोरा में अगर चावल रखा है निकाल कर, जितना थोड़ा बहुत, तो उस चावल बोरी में रखे चावल का अंदाजा लगाना कि वो कितना किलो होगा, वजन का अंदाजा लगाना। अगर सही सही तरीके से 1-2 किलो घट भी सकता है, लेकिन अनुमान लगा दिया उतना तो उतना ही होगा, तो उसे को बोलते हैं रेशियो। कि किसी का अनुमान लगाकर अनुपात में बदलना रेशियो कहलाता है। जैसे किसी आदमी को देखकर अंदाजा लगाना कितना किलो है, और किसी बोरा में आलू रखे आलू को देखकर उसका वजन का पता लगाना ही रेशियो कहलाता है। और अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने कितने लोगों का रेशियो निकाला। जब हमारा कंपनी ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में स्थापना किया गया, तो हमारे डायरेक्टर साहब 10 लोगों को बुलाया हमारे कंपनी में, जब कंपनी का उद्घाटन हुआ था, स्थापना हुआ था। तो ये 10 लोग कौन कौन थे? पहला था खामोखा एक, और 3 सलाहकार और 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। से अच्छे चीज़ों में जो व्यक्ति, अगर खामोखा की बात करें तो खामोखा हम उसे कहते हैं बड़े से बड़ी तथा अच्छे से अच्छे चीज़ों में जो व्यक्ति छोटी छोटी कमियां निकालता है उसे खामोखा कहते हैं। जैसे सब्जी में नमक कम है, अचार में हल्दी कम है, इत्यादि। जैसे कि व्यक्ति को खाने के बाद जो व्यक्ति कमियां निकालने लगता है, बुराई करने लगता है, उसी को बोलते हैं खामोखा। सब्जी में नमक कम है ऐसा भी बोलता है। जैसे खाना खा लिया, खाने के बाद अगर पूरी की बात करें, पूरी की, तो पूरी खाने के बाद कोई बंदा बोलता है कि पूरी का साइज जो है छोटा है, तो पूरी खाने से ही मतलब रहना चाहिए उसे। छोटे और बड़े साइज से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। तो नेगेटिव विचार वाले व्यक्ति को ही खामोखा कहा जाता है, गलत विचार रखने वाले व्यक्ति को ही खामोखा कहा जाता है। तो आशा है कि ये खामोखा आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और नीचे में आपका आता है सलाहकार। एक आप खामोखा को देख लिए हैं, और दूसरा में आता है सलाहकार।
तो सलाहकार किसे कहते हैं ये हम जानेंगे अभी। तो सलाहकार जो व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर ना रहकर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है उसे कहते हैं सलाहकार। सलाहकार जैसे कि राम अपने पिता के ऊपर निर्भर रहता है, श्याम अपने पत्नी के ऊपर निर्भर रहता है और मोहन अपने दोस्त के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये तीनों जो है अपने अपने दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो राम जो है जब ये काम को देखता है, एक खामोखा तो जब अपने कंपनी में गया था तो वो कमियां निकालने लगा कि कंपनी में पंखा नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, तो खाना बढ़िया नहीं है। तो ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति को हमारे डायरेक्टर साहब ने कंपनी से निकाल दिया खामोखा को। और बचा कितना, फिर तीन डायरेक्ट जॉइनिंग का मतलब तीन सलाहकार आए, तीन सलाहकारों ने देखा तो काम उन्होंने मतलब बोले वो सब कि काम बढ़िया है, लेकिन वो सब राम बोला कि हम पिता से पूछ के बताएंगे, श्याम पत्नी से और मोहन दोस्त से पूछ के बताएगा। तो ये तीनों अपने अपने घर गए और घर जाने के बाद बताए काम के बारे में। तो राम का पिता बोला कि कहाँ इतना मतलब पैसा लगता है, 15-16 हज़ार, 20 हज़ार, 22 हज़ार, और इतना पैसा दे के काम पर लगोगे, ये सब लूटने वाला कंपनी है, ये सब बोलता है राम का पिता। लेकिन राम का पिता राम से मना कर देता जाने के लिए। उसी प्रकार से श्याम की पत्नी जो है किसी प्रकार से रोक देती है, क्योंकि पत्नी का बात तो मानना हर किसी को पड़ता है। तो श्याम भी अपनी पत्नी की कहने से की वजह से रुक गया। मोहन अपने दोस्त के कहने की वजह से रुक गया, क्योंकि अपना दोस्त को वो बहुत अच्छे से जानता था और उसका दोस्त बहुत काम कर चुका था बाहर में। तो अपना दोस्त का बात मानकर अपने मौके को भूल गया, छोड़ दिया दोस्त के कहने की वजह से। तो ये सलाहकार लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सलाहकार देते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री में सलाह देंगे आप सभी को। तो सलाह किसी का नहीं लेना है, जो व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर नहीं रहेगा उसी को बोलते हैं सलाहकार। और सलाहकार लेने वाला व्यक्ति कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, जो अपने ऊपर निर्भर रहता है वही ज़िंदगी में कुछ करता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। अगला जो पार्ट हम बनाएंगे पार्ट 2 करके नाम से साइकोलॉजी क्लास का, उसमें आपको सभी का सभी टोटल जानकारी दे देंगे।